पाकिस्तान पर सूडान में प्रॉक्सी वॉर भड़काने का आरोप। बाय द वे ये खबर भी देख लीजिए, यहां मकसद क्या है, सऊदी अरब के हित साधना और इससे यूएई के खिलाफ इसको चाल माना जा रहा है। सूडान संकट में बाहरी दखल उजागर हो गया, खाड़ी देशों में तनाव और गहराया। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट है, सूडान में 98% मुस्लिम आबादी। अब बताइए, ये इस्लाम की और मुसलमानों की बात क्या इनको करना शोभा देता है? अब जरा ये भी देखिए, मुनीर फिलहाल, इसके पहले भी कई लोग आए, आप जानते हैं जियाउल हक का नाम लिया जाता है, मुशर्रफ का नाम लिया जाता है, लेकिन मुनीर अलग है कई मायनों में। और इसीलिए समझा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान का जो बाकी लोगों ने नुकसान किया है उससे ज्यादा नुकसान वहां के आवाम का मुनीर करेंगे। क्यों? जरा देखिए, मुनीर बगैर तख्ता पलट के पूरा कंट्रोल वहां पर। ऐसा नहीं है कि चुनी हुई सरकार नहीं, चुनी हुई सरकार बने रहो, तुमको डिफंक कर देंगे या तुमको कठपुतली बना देंगे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तुमको हम हटाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारी कुर्सी पर हम बैठेंगे, हमारे इशारे पर तुम काम करोगे। अगर ट्रंप से मिलने जाना होगा हम जाएंगे, स्टेपल होके तुम साथ में चल लेना, जहां जरूरी होगी रुमाल की तरह डेमोक्रेसी के नाम पर तुमको झाड़कर आगे कर दिया जाएगा। अब जरा देखिए, पहले के जनरल दिखावे में ही सही धर्म और राजनीति से थोड़ा सा खुद को, वो जो कहते हैं ना कि लाजे शर्मे, खुद को दूर रखा करते थे। पहले के जनरल दिखावे में ही सही धर्म और राजनीति से, यहां तो खुलकर खुद को हाफिज़े कुरान और तमाम तरह के नाम जो मैंने आपको बताया, ये भी कह देना कि हमारी वहां की फौज पाकिस्तान की रक्षक नहीं है, वो कहते हैं ये इस्लाम की रक्षा करने के लिए ये फौज है। तो ये दिमाग का, ये सोच का, ये अप्रोच का फर्क बताता है। मुनीर खुलकर कट्टर धर्मांधता का प्रदर्शन करते हैं। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग तरीके की कौमें हैं और पता नहीं जुगलर, वेन और फोर फादर्स ने हमको जो बताया हमको भूलना नहीं चाहिए। अब जरा देखिए, ऑपरेशन के नाम भी चुनकर धर्म से जुड़ा हुआ। मैंने बताया ना, कभी बनियान, वो बनियान हमारे लिए तो बनियान होती है, लेकिन ये नाम रख देते हैं बनियान जैसा, और वो कहते हैं कि हमने नाम इसलिए रखा हुआ है ताकि उसको धर्म से जोड़ा जा सके। पहली बार ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों के चीफ मुनीर रहे हैं। मतलब शरारत, खुरपेंच, षड्यंत्र, साजिश और सामने लेकर हथियार से गोलियां चलाना, हर चीज के ये महारथी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान, अगर कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, खुद को सबसे ज्यादा आतंकवाद का सताया हुआ पाकिस्तान बताता है, तो क्या सबसे ज्यादा नुकसान असीम मुनीरी करने वाले? राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत, संविधान का 27वां संशोधन, खाता ना बही जो मुनीर कहे वो सही। पाकिस्तान के भीतर सबसे बड़ा फर्क, राजनीति को तोड़ना नहीं। राजनीति को क्यों तोड़ना? जब राजनीति को अपने हिसाब से चला लेना है तो राजनीति को तोड़ना क्यों? राजनीति को गमले के तौर पर, मुखौटे के तौर पर डेमोक्रेसी और जमहूरियत को सामने रखो और अपने तरीके से कठपुतलियों को नचाते रहो। अब जरा यहां पर खबर देखिए, यूएई के भारत दौरे से टेंशन में पाकिस्तान को इस्लामिक नेटो टूटने का डर, सऊदी, तुर्की, पाक गुटबाजी को डर। ये डर लग रहा है कि ये मुस्लिम देशों का नेता लगता है हमको बनने नहीं देंगे पाकिस्तान को, ये लग रहा है। अब जरा ये भी देखिए, यूएई का भारत प्रेम और पाकिस्तान को यह जोर का झटका। भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक डिफेंस और एनर्जी डील हुई है। यूएई, तुर्की और पाकिस्तान के गुट से अलग राह बनाने का संदेश भी यूएई ने दिया। पाकिस्तान को इस्लामिक नेटो वाला जो सपना आ रहा था उस पर पानी फिर जाएगा, ये वाली चिंता भी सताने लगी है। इस्लाम के नाम पर माहौल बनाना अब लगता है पाकिस्तान को कि किसी काम का नहीं रह गया। क्यों इतना बगलगीर होकर, बताइए, यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया गए और किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री से मिले? सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड अब एक्सपायर हो चुका है? वो बार बार रिचार्ज करा के चला रहे हैं, लेकिन अब ये ज्यादा चलने वाला है नहीं क्या? अब जरा ये भी देखिए कि क्या ये बातें वहां पर अगर कहा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, तो मेरे को ये बताइए दीपक सर, इसका पटाक्षेप पाकिस्तान में कभी हो सकता है, या पाकिस्तान में रियलाइजेशन कितना भी हो, जैसे ये कहा जाएगा कि हम इस्लाम की बुनियाद पर बने हुए हैं, हम टू नेशन थ्योरी और हिंदू हमारे कट्टर दुश्मन रहे हैं, वहां पर फिर से जनता पागल हो जाएगी? सर, मेरे को ये भी समझ नहीं आता है कि कितने नेशन हैं दुनिया में। टू नेशन आपने बोला, हिंदू और मुस्लिम्स के बारे में नहीं जिएंगे साथ में, क्रिश्चियंस के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते हो? यहूदियों के बारे में कुछ नहीं कहते हो? बुद्धिस्ट के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते हो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको कच्चा निकल जाएगा अगर क्रिश्चियंस के बारे में कुछ कहा। ये डरपोक आदमी है, ये नपुंसक है, ये जो बातें करता है छोड़ के बंकर में बैठ के करता है। अगर हिम्मत है तो जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोल कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम अलग नेशन है, अलग नेशन है। कौन, किसमें हिम्मत है ये कहने की?
किसी में नहीं है ऐसा। जाके चाइनीज को बोलो कि हम अलग नेशन है, कोई नहीं मानेगा आप। सर शी जिनपिंग जाने वाले हैं, सुना है मुनीर और शहबाज की चूड़ियां कसने का टाइम आ गया है, और शी जिनपिंग वहां जाकर पूछने वाले हैं बहुत अमेरिका अमेरिका कर रहे हो क्यों, फिर इधर अब इधर फाइटर जेट कौन देगा तुमको। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूंगा